सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 9 दिसंबर वर्कशीट नंबर 20 क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस में हम नया सीखने वाले हैं, कुछ अलग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर समझिए। आगे बढ़ेंगे, वीडियो को लाइक करके अपना टारगेट जरूर पूरा कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत एवं परिपथ यानी कि पावर और सर्किट। तो चलिए इससे पहले हम ये जान लेते हैं, ये सिंबल आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये है आपका डेंजर, खतरा। यानी कि जहां भी आपको इस तरह का कहीं दिखे तो उसे दूर भाग जाएं, उसके पास बिल्कुल भी नहीं आना है क्योंकि ये खतरा होता है। और सबसे मेन चीज है, ये कौन से कलर का होता है? यस, बिल्कुल, कलर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे किस कलर का होता है, और साथ में आप मुझे बताओगे कि आपने ऐसा निशान कहां कहां देखा है। तो चलिए, विद्युत से रिलेटेड हमारे पास कुछ चेतावनियां हैं जिनको कि हमें जरूर समझना चाहिए। तो पहली चेतावनी, कभी भी विद्युत स्विच जो कि आपके घर में होते हैं, यानी कि जब लाइट ऑन करते हैं, पंखा ऑन करते हैं, मोटर ऑन करते हैं, तो जो वो स्विच होता है या कोई विद्युत का यंत्र यानी कि कोई भी तार हो, उसे गीले शरीर से कभी भी छूना नहीं चाहिए। क्लियर है? करंट लगने का डर होता है। दूसरा, कभी भी आपको विद्युत तार नंगे हाथों नहीं छूना चाहिए। मैं तो कहूँ कि नंगे हाथों ही नहीं बल्कि नंगे पैरों भी आपको नहीं छूना है। अब यहाँ पे नंगे हाथों का मतलब कि आपके हाथ में कुछ ना हो। अक्सर जो करंट बिजली का काम करते हैं उनके हाथ में या तो प्लास होता है या वो ग्लव्स का यूज़ करते हैं जो कि जिसमें कि करंट ना लगे, और पैरों में वो चप्पल या जूते पहन के रखते हैं। तो आपने नंगे हाथों कभी भी इसका प्रयोग नहीं करना है। तीसरी चीज़, कभी भी पतंग विद्युत तारों के पास नहीं उड़ाएं क्योंकि तार उलझ जाती है। कई बार दोनों तार फंसने का डर होता है, तो यहाँ पर भी करंट लगने का डर हो सकता है। कभी भी विद्युत खंभा, तो अपने जो बिजली का पोल होता है उसको और ट्रांसफार्मर को कभी भी नहीं टच करना है ना। तो यहाँ से बिल्कुल दूर रहेंगे। कई बार यहाँ पर करंट लग सकता है, कोई तार वहाँ पर पड़ा हो, खुला तार, और बल्ब को तभी बदलेंगे जब आपका स्विच बंद हो, है ना। तो हम कई बार हम बल्ब को चेंज करना होता है हमें, तो बल्ब को ऑन में भी कभी भी आप नहीं, यानी कि स्विच ऑन है तो नहीं बदलेंगे, और जब बदलना हो तो पहले आप स्विच को बंद करेंगे और बल्ब को ठंडा होने देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, हमें ये जानना जरूरी है, सबसे ज्यादा जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। तो पहले बच्चों, आपने ये सेल जरूर देखा होगा आपके घरों में भी, आप इसे यूज़ करते हैं कहाँ कहाँ, मुझे कमेंट में बताएंगे। ये होता है धनात्मक सिरा, यानी कि जिस पर प्लस का निशान होता है। एक निशान ऊपर प्लस का होता है तो उसे कहते हैं धनात्मक सिरा, और एक माइनस उसे कहते हैं ऋणात्मक सिरा। यानी कि ये वाला आपका ऋणात्मक है और जहाँ पर ऊपर थोड़ा सा गोला होता है वो आपका धनात्मक सिरा होता है ना। तो देखो, विद्युत सेल यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये तो रासायनिक ऊर्जा को क्या, ये विद्युत में यानी कि पावर में बदलता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। तो चलिए एक पिक्चर दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। तो ये आपके घरों में बहुत बार प्रयोग होता है। इसका जो टॉप साइड है यानी कि सबसे जो टॉप में है वो आपका क्या रहता है, धनात्मक। क्लियर है? तो यहाँ पर प्लस का निशान आपको दिया होता है और इसके नीचे आपको माइनस का निशान होता है। तो चलिए वर्कशीट की तरफ। तो आगे देखेंगे, ये भी आपने देखे होंगे आपके घरों में भी काफ़ी जगह तो आजकल ये यूज़ होते हैं, और इसे कहते हैं बैटरी। क्या कहते हैं? बैटरी। दो या दो से अधिक जब विद्युत सेल आपस में जुड़ जाते हैं, इसके अंदर दो सेल होते हैं, है ना। तो दो सेल जब आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम बैटरी कहते हैं, और जब ये बैटरी एक हो तो तब इसे हम सेल कहते हैं। तो सेल और बैटरी में थोड़ा सा अंतर है कि दो सेल बैटरी और अकेला सिंगल सेल कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले बच्चों ने नोट भी आप करते जाइए कॉपी में, और यहाँ पर विद्युत अवयव के चिन्ह होते हैं, यानी कि कुछ सिंबल होते हैं। आप जब साइंस में बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको इसी तरह से सिंबल देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर तार आपको दिखानी है तो आपको तार कैसे दिखाएंगे, एक सीधी सी लाइन खींच देंगे। तो सीधी सी लाइन को क्या कहते हैं, तार है। और स्विच ऑन की स्थिति में अगर आपको स्विच को ऑन दिखाना है तो देखो यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ पे देख सकते हैं दो पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है आपस में जुड़े हैं और एक तार इधर जा रही है और एक तार इधर जा रही है, तो ये क्या आपका ऑन है। क्लियर है? और तीसरा देखो, ये है बल्ब। तो बल्ब को कैसे दिखाएंगे, गोल बना दिया और यहाँ से एक तार जो है यूं यूं जा करके और इस तरह से आपका ये बल्ब का सिंबल बन गया। अब उसके बाद सेल देखें तो सेल क्या है कि एक इधर से जा रही है, ये बड़ा सा होता है, और दूसरा यहाँ से लाइन जो छोटी होती है। तो जो छोटी वाली है वो माइनस वाली है, ऋणात्मक, और जो बड़ी वाली है उसे हम धनात्मक कहते हैं।
अब ये ऑन की स्थिति में था, अब स्विच को ऑफ की स्थिति में कैसे, फिर से देखो यहाँ से एक लाइन है जो कि इधर तार जा रही है और एक लाइन यहाँ से जो इधर जा रही है। अब ये तार अगर दोनों यहाँ टच है तो ऑन हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ टच की जगह ये आगे जा रहा हो तो मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो ये तार है और अगर यहाँ से ये इधर को जाए यानी कि इसे न टच करे तो इसे कहेंगे ऑफ की स्थिति। और अगली है बैटरी, तो देखो यहाँ पर बहुत सारी जो है बैटरी है, एक सेल ये है, तो ऋणात्मक धनात्मक है, तो ये आपकी बैटरी कहलाती है। तो चलिए और कुछ थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं और आप इसे नोट करते रहिए। कोई भी डाउट हो आपको तो मुझे कमेंट आप जरूर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बल्ब का तंतु। तो किसे कहते हैं बल्ब का तंतु? तो सबसे पहले हम बल्ब जान लेते हैं। तो ये बल्ब आपने देखा होगा, है ना, आजकल तो वो आ गए अलग अलग प्रकार के बल्ब आपको देखने को मिलते हैं, एलईडी, लेकिन कभी बहुत टाइम पहले आज भी काफ़ी लोगों के घरों में इस तरह से होते हैं। तो आपके घरों में अगर ये बल्ब है तो मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे। तो यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, तो इससे पहले आपने प्रकाश भी जाना है ना, तो विद्युत ही प्रकाश में बदलता है ये बल्ब। और दूसरा बल्ब का तंतु, तो तंतु को जानते हैं कि बल्ब के अंदर घुमावदार पतला टंगस्टन का तार जो दोनों सिरों से जुड़ा होता है। तो देखो एक तार यहाँ से आप देखते होंगे इस तरह से जाती है और एक इधर से ये जा रही है। अब जो ये इस तरह से घुमावदार होता है उसे हम कहते हैं क्या? टंगस्टन का तार। तो कई बार एक सवाल पूछ लिया जाएगा आपको, ये घुमावदार तार कौन सा है? तो ये टंगस्टन का तार है। तो चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, इसके सवालों को देख लेते हैं। आइए अभ्यास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कोई भी डाउट रहता है तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। और इसके जो आज का अपने वर्कशीट में लिखना है वो क्या है? पहला सवाल है कि क्या विद्युत धारा का प्रवाह होगा जब तारों के दोनों किनारों के बीच में दूरी होगी? नहीं होगा तो क्यों और होगा तो क्यों? तो इसका आंसर है आपके लिए कि नहीं होगा। क्या विद्युत धारा का प्रवाह होगा? तो आप लिखोगे नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? तो देखो मैं दिखा देता हूँ आपको एक पिक्चर। चलिए, तो ये पिक्चर आपके सामने है और आप पिक्चर में देख रहे हो ये स्विच है, ये बैटरी है और ये लैंप यानी कि बल्ब है। अब सपोज करो कि ये तार है, आपस में जा रहे हैं। अगर हम ये तार यहाँ से इधर से बीच में कट कर दें और कट करने के बाद इसे छोड़ दें तो क्या लाइट आगे पास होगी? नहीं होगी, क्योंकि लाइट पास के लिए हमें क्या चाहिए? इसका लगातार हमें चाहिए ये तो इसे कहेंगे हम कि विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं होता, यानी कि उसे रास्ता नहीं मिलता। तो जब विद्युत को रास्ता नहीं मिलेगा तो हमारा विद्युत प्रवाह नहीं होगा। क्लियर है? और अगला सवाल है कि निम्नलिखित किन वस्तुओं में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है? तो आपने दो कॉलम बना दोगे। एक में लिखोगे विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है और दूसरे में लिखोगे नहीं होता। अब देखो होता में कौन से आप जोड़ोगे? पंखा विद्युत है, बिल्कुल है। पंखा क्या है? जब लाइट होगी तभी पंखा चलेगा ना। और गैस चूल्हा, तो गैस चूल्हे को आप यहाँ पे लिखोगे गैस चूल्हा नहीं है। फोन है, चार्जिंग होता है ना आपका। वॉशिंग मशीन है, बिल्कुल विद्युत। टेलीविजन भी है। किताब किताब का मुझे कमेंट करके बताओगे कि किताब क्या विद्युत ऊर्जा है या नहीं? तो कंप्लीट लिखोगे कि किताब विद्युत ऊर्जा है या नहीं है। कंप्यूटर है, टॉर्च भी है और फ्रिज भी है। तो यहाँ पर आपने देखा एक को मैंने आपको छोड़ा है कि ये है या नहीं, मुझे कमेंट में बताना है। अगला सवाल है कि सेल के दो सिरों के नाम लिखिए। तो सेल के कितने सेल होते हैं? दो। एक होता धनात्मक और दूसरा होता ऋणात्मक। तो उम्मीद करूंगा आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।